बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। तारक अज़ीज़ के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है नो एंड नेवर। टेलीविज़न के हवाले से उनका नज़रिया रहा है कि इस मीडियम से कौम को तफरीही फराहम करने के साथ साथ तालीम और तरबियत का अहम फरीज़ा भी सर अंजाम दिया जाए। एक मरतबा तारक साहब से कहा गया कि निजी टीवी के इनामी शो में मामूली सवालात पर मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, आप भी ये सिलसिला शुरू कर दें। इस पर तारक साहब ने कदरे सख्त लहजे में कहा कि नो एंड नेवर, ऐसा कभी दोबारा ना कहना, क्योंकि मैं अपनी कौम को लालच, हिरस और तन आसानी की नहीं बल्कि मेहनत, रियाजत और इल्म हासिल करने की आदत डालना चाहता हूँ। सूफ़ी तबस्सुम के पोते डॉक्टर जावेद सूफ़ी बताते हैं कि सन 1978 में मैं और मेरा दोस्त नीलाम घर में मेहमान बने। हम दोनों दोस्त तारक अज़ीज़ के रूबरू थे और गाड़ी के लिए सवालात के जवाब दे रहे थे। हमें टारगेट दिया गया था कि हमने 22 सवालात का जवाब देकर गाड़ी जीतना थी। मैं और मेरे दोस्त ने 20 सवालात के जवाब दिए। हमसे 2 गलतियां हुईं, जिसके बाद हम गाड़ी के बजाय टेलीविज़न जीतकर घर लौटे। डॉक्टर टोनी ने बताया कि नीलाम घर का फीडबैक इस कदर ज़बरदस्त था कि हम पूरे इलाके में एक तवील अरसे तक लायक व फायक मशहूर हो गए। तारक अज़ीज़ बताया करते थे कि वो खुश नसीब हैं कि वो उन्हें ये सआदत नसीब हुई कि उन्होंने खाना काबा की तामीर नौ के मुतबर्रक काम में एक मज़दूर की हैसियत से कुछ देर काम किया। आगा कैसर के मुताबिक तारक अज़ीज़ बताते थे कि उन्हें खाना काबा में एक ईंट लगाने की सआदत नसीब हुई है। इन्हें ये सआदत खाना काबा की तामीर नौ पर तैनात एक पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के तावन से नसीब हुई थी, जो उनका मद्दाह था। देखती आँखों सुनते कानों को तारक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे, ये वो जुमला है जो रबी सदी से ज़ायद वक्त से हमारी समातों में गूंजता रहा। तारक अज़ीज़ जब अपने टीवी शो के आगाज़ में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवानावार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया करते। सीनियर अदाकार और तारक अज़ीज़ के करीबी दोस्त मोहम्मद कवी ख़ान बताते हैं कि ये इब्तदाइया तारक ने यूँ इख्तरा किया था कि एक दिन उसे एक ऐसा परस्तार मिला जो आँखों से देख नहीं सकता था। उसने कहा, तारक अज़ीज़ साहब, मैं तो आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ, बल्कि कानों से सुनते हुए आपको देखता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी मुखातब ही नहीं करते। इस नाबीना परस्तार की फरमाइश पर खुदा ने तारक साहब को ये ख्याल बख्शा और उसके दिमाग में ये जुमला उतरा कि देखती आँखों सुनते कानों को तारक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। और फिर हम सब ने देखा कि तारक अज़ीज़ का सलाम सारी दुनिया तक पहुँच गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।